व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं शिया ईरान मिसाइल्स लैंड इन सुन्नी इस्लाम वर्ल्ड। भाई आपको पता ही है ईरान पाकिस्तान के बीच में एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं, तो उसके ऊपर रिजवान अहमद सर का क्या कुछ कहना है, देखते पूरी वीडियो। भैया चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, उसके बाद हम करते हैं बात। 1 2 3 गो। कभी उस कुत्ते की हालत देखी है जो दूसरे मोहल्ले में चले जाता है? नहीं देखी, और दूसरे मोहल्ले के कुत्ते उसको घेर लेते हैं। उसकी तुम टांगों के बीच में नीचे हो जाती है, लेकिन फोकस दिखाता है। पीछे से कुत्ता जैसे उसको यूं छूता है, आओ, फिर एकदम इधर से कोई छूता है, आओ। काटने की दम नहीं है उसमें, लेकिन आओ 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 करता रहता है। बस ये सोचता है अल्लाह किसी तरह से इस मोहल्ले से निकल जाऊं दुम टांगों के बीच में। हमारे पड़ोसी मुल्क की हालत कुछ ऐसी कुत्ते जैसी हो गई। जो आता है बम मार के चला जाता है। कभी इंडिया, कभी ईरान, उससे पहले अमेरिका आया और उसके आदमी को, उसके चचा को, ओसामा को उठा के ले गया, समंदर में फेंक दिया। और ये कह रहे हैं साहब हमको तो अबोटाबाद में पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो ऐसी हालत हो गई है हमारे पड़ोसी की। भैया बड़ा बुरा हाल है। इसी पर छोटा सा वीडियो है, मौज लो और चले जाओ। ये भी ठीक है। अपने कर्मों की सजा, जो बीज बोए थे। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो मुसलमान भाइयों, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह है ना। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की वाट लग गई फिर से। मैंने बोला था आप लोगों से मुसलमान भाइयों, 7 अक्टूबर को बोला था मैंने कि भैया तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। जो अपना है वो अपना है, भले वो मुसलमान हो भले वो हिंदू हो। यार ऐसे रिश्ते जो तुम लोग ये जो नारेबाजी करते हो ना, इसकी कोई अहमियत नहीं होती है। अब ईरान ने बम तैयार किए थे इजराइल के लिए। रिजवान अहमद ने बताया था कि इसकी अम्मा ने इसे दूध नहीं पिलाया है कि ये इजराइल पर बम मार। इजराइल तो अभी 10-15% ताकत इस्तेमाल कर रहा है, पर भाई ने देखो तुम्हारे बोल दिया था कि किसी में हिम्मत नहीं है जो वहां जाके गड़बड़ करते। तो उन्होंने कहा ऐसा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या क्या तेल लेने। हम अपने ही से ले लेते हैं। हमास पैलेस्तीन गया तेल लेने। इन मिसाइलों को यूं मोड़ दो और अपने ही सुन्नी भाइयों पर चला दो। कहीं ना कहीं तो चलने चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो भौकाल बनना चाहिए। तो सबसे आसान कौन? पाकिस्तान। सबसे आसान अपना पड़ोसी मुल्क। सबसे ये कहता है कि देखो बहुत अंजाम झेलना पड़ेगा, देखो तुमने हमारे साथ ये, देखो तुमने हमारे साथ ये कर दिया है, और थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ते रहते हैं। दूसरे मोहल्ले में गया, गली के कुत्ते जैसा इसकी हालत हो गई है। और गंभीर मामले में मुसलमान भाइयों, यार मुसलमान भाइयों, आपने रीलें बनानी बंद कर दी हमास को प्रेस्टीन को लेके। क्या हुआ? पहले तो बड़ी रीलें बनाते थे, पेप्सी की बोतलें पटक रहे हैं, पेप्सी पहले खरीद के ला रहे हैं, फिर उसे बहा रहे हैं, और देखो तुम्हारा भाई हंसता था। अब तुम लोगों ने रीलें बनानी छोड़ दी यार। ये 2 काम किए थे, एक रीलें बनाई थी, एक इजराइल को कोसा था, और एक रिजवान अहमद पर रील बनाई थी कि कोई बच्ची आकर रिजवान अहमद के सर पे जूते मार रही है। तो भैया मैंने कहा था कि ये रीलें बनाना तुम्हारा काम है। यहां तुम रीलें बना रहे हो कि कोई बच्ची रिजवान अहमद के सर पे जूता मार रही है, वहां पे इजराइल अभी तक फलस्तीन बच्चियों के ऊपर बम मार रहा है। तुम भूल गए, तुम कहीं और बिजी हो गए। लेकिन उसने बम मारने नहीं बंद करे, 25,000 का आंकड़ा पार कर दिया है। मालूम है तुम लोगों को? 25,000 का। और कोई भी मदद को आगे नहीं आया। और जो रिजवान अहमद कहता था कि ईरान ने ये सारी पैलेस्टीन से जो मोहब्बत दिखाई थी कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए नहीं दिखाई थी, ये उसने दिखाई थी सुन्नी वर्ल्ड को इजराइल से बढ़ाने के लिए। जब उसको लगा कि यार दाल गल नहीं रही है, ये कमबख्त मान नहीं रहे हैं, इजराइल का कुछ कर नहीं रहे हैं, इतने में आईसिस आ गया। आईसिस ने उस दिन 15 दिन पहले जो इनके जनरल मारे गए थे इराक में, जिनके ऊपर बम दागा गया था, तो बम दगने की उनकी 3rd एनिवर्सरी बनाई जा रही थी। उसमें आईसिस ने आकर 105 निपटा दिए, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कर दिया। तो ईरान बेचारा गया बौखला। उसने कहा यहूदियों को तो बाद में देखूंगा। यहूदी मेरे कौन से दुश्मन हैं? मेरे दुश्मन तो सुन्नी है माशाल्लाह। 1400 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह क़यामत तक लड़ेंगे। इस लड़ाई को तुम थोड़ी भूल सकते हैं।
सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमान की आपस की रंजिश 1400 साल हो गए हैं माशाल्लाह। तो भैया उसने कहा दे दनादन दन और 11 बम मार दिए। कल इराक पे मारे, परसों सीरिया पे मारे, और साहब भाई लोग तुम लोग कह रहे थे कि ये सारे बम तैयार करे जा रहे हैं इजराइल के लिए, और सिर्फ एक तुम्हारा भाई कह रहा था कि ना 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 वहां नहीं पड़ेंगे बम, ये आपस में पड़ेंगे। इसीलिए इस तरह से जो ये तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ना, ये यार धरातल पर तो काम आता नहीं है, गैर मुसलमान को और चिढ़ा देता है। तो एंड में देखो बिल्कुल वही हो रहा है जो तुम्हारे भाई ने बोला था कि इजराइल का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, और आपस में देखो कलई खुल गई। उधर ईरान अफगानी सुन्नी मुसलमानों को अपनी यहाँ से खदेड़ रहा है, इधर पाकिस्तान सुन्नी अफगानी मुसलमानों को अपनी यहाँ से खदेड़ रहा है, उधर ईरान इधर बम मार रहा है। और किस पे बम मारे, नाम कैसे कैसे रखते हैं, क्या रखा है, जैश अदल, यानी लश्कर अदल कि साहब आर्मी ऑफ जस्टिस। नाम इन लोगों को बड़े बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन सबसे जो प्यारा नाम है, सबसे प्यारा नाम है वो है लश्कर जहलिया। उससे प्यारा नाम नहीं हो सकता मेरे लिए। अब साहब जब बात हो ही रही है तो जैश अदल के बारे में भी कुछ समझ लेते हैं। 2012 में इसका ये एक माशाल्लाह सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो बलूच पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर ऑपरेट करता है, और दोनों पाकिस्तान के एक छोटे से हिस्से से और ईरान के एक बड़े हिस्से से काट के एक अपना मुल्क बनाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक माशाल्लाह इसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना था, क्योंकि ये सुन्नी इस्लाम से ताल्लुक रखता था, शिया से रखता तो पहले मान लिया जाता। तो 2012 में ईरान ने इसके लीडर थे अब्दुल मलिक रीगी करके कोई, उनको पकड़ के उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया था। तो वहां से इन्होंने कसम खाई थी कि ये ईरान से अपना एक हिस्सा काटकर अपना एक मुल्क बनाकर रहेंगे। तो बड़ी बड़ी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया। और जो माशाल्लाह इनका लोगो है ना, उसमें 2 तलवारें हैं। जो ज्यादा विकसित हो गए हैं इस तरह की टेरर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें AK-47 होती है और पीछे उसमें तराजू है, तभी तो ये जैश अदल यानी आर्मी ऑफ जस्टिस कहलाता है। और नीचे माशाल्लाह हमेशा की तरह कुरान शरीफ है, या इनके लोगों में कुरान शरीफ होता है, या इनकी झंडे में कुरान शरीफ की आयतें होती हैं। और फिर जब किसी मुसलमान भाई से पूछो कि यार ये कुरान शरीफ और कुरान शरीफ की आयतों के दम पर इस तरह से कैसे 350 टेरर ऑर्गेनाइजेशन बन गई, तो वो कहता है अरे हमें क्या पता, हमें क्या पता। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है इस पूरी लड़ाई में। अब आप किसी सुन्नी मुसलमान से जब ये पूछेंगे कि ईरान गलत है या जैश अदल गलत है, तो भाई सुन्नी मुसलमान सोच के कहेगा नहीं नहीं ईरान गलत है, जैशे अदल तो थोड़ा सा अपना बस हिस्सा मांग रहा है आराम से जीने के लिए, अल्लाह की राह पर चलने के लिए। लेकिन जब आप शिया से पूछेंगे कि इनमें दोनों में कौन गलत है, तो वो कहेगा शिया थोड़ी गलत है, वो तो शिया है, सुन्नी गलत है। और बदकिस्मती बस रिजवान अहमद की इतनी है कि ना वो शिया देखे, ना वो सुन्नी देखे, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी बौद्ध देखे, बस वो सत्य देखे। तो कुल मिला के इन्होंने 2013 में 14 ईरानियन बॉर्डर पुलिस के लोग मारे। फिर 2013 में इन्होंने एक ईरानियन जज को मारा जिन्होंने बहुत सारे फैसले इसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ दिए थे। फिर 2019 में इन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग करी जिसमें 27 ईरान के पुलिस मैन जो ट्रेनिंग में थे वो मारे गए थे। फिर 2019 में इन्होंने सिक्योरिटी पर्सनल्स पर अटैक किया और ये अटैक कर कर पाकिस्तान आ जाते थे। तो कुल मिला के ये वही पुरानी कहानी है कि 300-400 लोग AK-47 लेके खड़े हुए, कुरान शरीफ की आयतों के झंडे बनाए और कहा कि हमें इस्लाम के नाम पर, हम ही सच्चे मुसलमान हैं और हमें इस्लाम के नाम पर एक अलग मुल्क चाहिए। तो ये कहानी तो अब इतनी पुरानी हो गई है कि जिसकी भी डिटेल उठा के देखो लगभग आपको वो डिटेल ऐसी मिलेगी, इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को मारना, ना ना ना, इस्लाम के नाम पर पहले गैर मुसलमानों को मारना, और जब गैर मुसलमान ना मिले तो अपने मुसलमानों को मारना, अपने मुसलमानों में दूसरे अकीदे के मुसलमानों को मारना, जब वो ना मिले तो अपने अकीदे के मुसलमानों को मारना, कुल मिला के मारना। समझ गए ना आप? तुम मुसलमानों जब तुम आपस में ईमानदार हो जाओगे,
जब तुम आपस में मोहब्बती हो जाओगे तब तुम पूरी दुनिया के साथ ईमानदार हो जाओगे, पूरी दुनिया के साथ मोहब्बती हो जाओगे। पहले आपस में तो मोहब्बत करके उस रिश्ते को निभा के देखो। जिस दिन रिश्ते निभाने सीख लोगे उस दिन गैर मुसलमान के साथ भी रिश्ता निभा लोगे। और रीले बनाने से कुछ नहीं होता, बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होता। रीले बनाए जाओ, अब बनाओ ना रीले, अब बनाओ कि शिया सुन्नी पर बम दाग रहा है, बनाओ और इजराइल खड़े होके हंस रहा है। लेकिन तुम यहां रील नहीं बनाओगे क्योंकि सच से पर्दा करना तुम्हारी फितरत में आ गया है और झूठ बोलना तुम्हारी, मेरे भाइयों, फितरत में आ गया है। जिस दिन तुम्हारी ये फितरत ठीक हो गई और सच सुनने की और सच बोलने की तुम में ताकत आ गई तो तुम खुद ही बोलने लगोगे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की कोई अहमियत नहीं है। और जो ये बंदा रिजवान अहमद बोलता है बिल्कुल सच बोलता है। तो मुसलमान भाइयों, बहुत बुरा दिन है और मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन है क्योंकि माशाल्लाह वही होता है जो रिजवान अहमद बोलता है। तुम लोगों की रीलों का इंतजार करूंगा। जो ईरान और पाकिस्तान और सीरिया के आपस के बीच में अब ये जो बम चल रहे हैं इस पे जो तुम लोग रीलें बनाओगे और थोड़ी बहुत इजराइल पे भी बनाते रहो यार, पैलेस्टीनियंस के लिए भी बनाते रहो। 25,000 का आंकड़ा पार कर गया है, तुम लोगों ने रीलें बनानी बंद कर ली भैया। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। ये होता है ट्रू साइड, ये होता है ट्रू एजुकेशन। और सर ने बहुत सही बात बोली कि पहले अपने आपस में रिश्ते बनाने सीख लो। इनका क्या पैटर्न है, कश्मीर अलग करना, ये करना, वो करना, ठीक है। वो उधर अफगान, अरे भैया तुम कुछ अलग कर दो, सब अलग करके इनको हर चीज के हिस्से चाहिए। उधर ईरान से हिस्सा चाहिए, यहाँ इंडिया से हिस्सा चाहिए, वहां अफगानिस्तान को वापस। यार किसी के तो सगे हो जाओ, किसी के नहीं हो सकते भैया। ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज नहीं कहूंगा, ये मैं कहूंगा कि इतिहास गवाह है। हिस्ट्री उठा के देख लो ना, तो कभी ये मानेंगे कि कोई भी जंग हारे हैं। पाकिस्तान खासकर मैं बता दूं, तो जीते थे, ठीक है। घुसपैठ इन्होंने हो गया। देखना वो जो जज था जिसने फैसले, उसने तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से फैसले दिए, उसको अबे तुम कर क्या रहे हो। एजुकेशन तुम्हें लेनी नहीं है, ठीक है। तुम्हें कुछ वो इंसानियत की तुम्हें कदर नहीं है, हर चीज का तुम्हें हिस्सा चाहिए, मांग के तुम्हें खाने की आदत हो चुकी है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान फंड करता है इनको, उनकी आर्मी फंड करती है। और जब कोई आ जाए कि तुम्हारे ये मिला था, ओसा मिला था, ये मिला था, इल्ले हमें ना पता कैसा आ गया। धरती तुम्हारी खुफिया एजेंसी जो गूगल नंबर 1 दिखाता है, पता नहीं खुद के आदमी ने साइट बना रखी होगी, मुझे तो लग रहा है इन्हीं के कोई बेवकूफ आदमी ने है। नंबर 1 है इनकी ISI, इनकी खुफिया एजेंसी। अरे भैया तुम्हारी खुफिया एजेंसी कुछ ना है, वो नाम की है। जैसे तुम्हारा सुपार्को है ना, इंडिया में वो इसरो है, इनका सुपार्को है। सुपार्को में आर्मी का आदमी बिठा रखा है, वहां पर साइंटिस्ट बना के। कुछ होता भी नहीं, आज तक सुना है आज तक कि ये कर दिया वो कर दिया। सुपार्को में क्या हुआ? कुछ ना होता बेवकूफ। मुझे तो लगता है कि पुलिस स्टेशन में भी ताश पत्ते खेलते हैं बैठ के। कुछ नहीं है वहां पर, उनको ये पता है कि कोई आ जाएगा तो 2 बंदूक उठा के खड़े जाओ, अरे हाँ पुलिस स्टेशन है। नहीं, पुलिस स्टेशन का हाल देख, वो कौन था जिसको मारा था, वो पुलिस स्टेशन से निकाल के लोगों ने। पुलिस स्टेशन नहीं हो, वो पॉलिटिशियन है वहां पर, चलते फिरते गुंडागर्दी है उनकी। नहीं हो सकता भैया, इनका उधार नहीं हो सकता। और वैसे आ जाएंगे धर्म के ठेकेदार बनने के लिए। अरे भैया तुम अपना पहले ना आपसी जो रंजिश है ना तुम्हारी, वो सॉल्व कर लो, ठीक है। हर चीज में हिस्से मारोगे ना, यहाँ से पिट रहे हो, वहां से पिट रहे हो, अफगानिस्तान पीट रहा है, ईरान पीट रहा है, यहाँ से ये पिटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक साइड नहीं ले रहा, ना मैं ईरान की साइड ले रहा, ना मैं अफगानिस्तान की, ना किसी की। मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि इट्स टाइम टू ग्रो, इट्स टाइम टू प्रोग्रेस। भगवान ने एक जिंदगी दी है, उस जिंदगी को जीने के लिए, ना कि ये मुल्क की वो कर रहे हैं। नहीं यहाँ पे बांध के हैं 2 फोटो खिंचवा लेंगे आगे, टोयोटा कॉलेज जो बंद भी हो चुकी है उसके सामने बैठ के। अबे क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, क्यों? जिंदगी जी लो, दी है भगवान ने बड़ी मुश्किल से। मिलते हैं आप सबको वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।